प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे रिफॉर्म जीएसटी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का सिलसिला जारी है। आज 4 जमातों ने सेनेट के अंदर भी रिफॉर्म जीएसटी के हवाले से इख्तिलाफी नोट जमा किया है। हुकूमत में शामिल जो इत्तेहादी जमातें हैं, जमीयत उलमा इस्लाम, उसने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और अवामी नेशनल पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी बरकरार हैं। किस बुनियाद पर उन्होंने ये फैसला किया है, इस बारे में हम मज़ीद बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वज़ीर इत्तलात जनाब मियां इफ्तिखार हुसैन ने। बहुत शुक्रिया मियां इफ्तिखार साहब, आप भी इत्तेहाद में शामिल हैं, इत्तेहादी हैं और आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौक़िफ़ क्या है आपका रिफॉर्म जीएसटी के हवाले से? आपने क्या पैगाम दिया है हुकूमत को? सबसे पहले तो यह है कि यहाँ पे हमारे यहाँ जो सूरत हाल थी सब दहशतगर्दी के हवाले से, तो वज़ीर आज़म साहब यहाँ पे तशरीफ लाए थे और उन्होंने एक पैकेज का ऐलान किया था जो 2 साल के लिए हमारे इस इलाके को टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया था। लिहाजा इस हवाले से हम अब भी उस मौक़िफ़ पे कायम हैं और हमारी ये तहफ़्फ़ुज़ है कि 2 साल के लिए कोई भी टैक्स लगाया जाए तो इस इलाके को मुस्तस्ना करार दिया जाएगा और इस तहफ़्फ़ुज़ को वज़ीर आज़म साहब ने खुद भी मंजूर किया हुआ है। रही दूसरी बात यह कि हम ये चाहते हैं कि टैक्स देने वालों पर टैक्स ज़्यादा न किया जाए, क्योंकि जो टैक्स दे रहे हैं हमारी सूबे की वो सूरत हाल है कि अब भी ये टैक्स जो दे रहे हैं तो ये अपना इनका न कारोबार है न अमन नहीं है, यहाँ पे कारोबार चलना काफ़ी महाल है। तो इन पे टैक्स का इजाफा न किया जाए और जो लोग टैक्स देने के काबिल हैं और नेट से बाहर हैं तो उनको नेट में शामिल किया जाए, यानी बेस बढ़ाया जाए, तो ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा। क्योंकि हम यही समझते हैं और यही तहफ़्फ़ुज़ात हमारे हैं और ये भी एक सच है कि कोई भी मुल्क टैक्स के बगैर नहीं चल सकता। हम इसकी मुखालिफत नहीं करते, हम ये नहीं समझते कि टैक्स न लगाया जाए, लेकिन अपनी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अवाम को भी रिलीफ देनी चाहिए। लिहाजा टैक्स जरूर हो लेकिन जो 2 साल की मुस्तस्ना है तो उसको बरकरार रखा जाए। अच्छा इफ्तिखार साहब ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा के जैसे आपने फरमाया कि अमन व अमान का भी मसला है, सैलाब ने भी मईशत को नुकसान पहुंचाया। यहाँ के ताजिर क्या कहते हैं? क्या वो ऑन बोर्ड हैं? क्या वो तैयार हैं इस सिलसिले के लिए? उनका क्या मौक़िफ़ है आपसे जब वो बात करते हैं? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि क्योंकि बदकिस्मती से कोई भी बड़ा मुल्क हो छोटा मुल्क हो बगैर टैक्स के चल नहीं सकता। हमारे यहाँ ये रिवाज भी नहीं है, हमारे यहाँ जो टैक्स देने के काबिल लोग हैं वो भी टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो ये भी एक मुनासिब तरीका नहीं है। और फिर जो अब जो जीएसटी के हवाले से बात हो रही है तो एक कुछ बैनुल अक़वामी मजबूरियाँ भी हैं जो कि तमाम लोग जानते हैं। अब ताजिर बरादरी काफ़ी पिस चुकी है, यहाँ पे हमारे कारोबारी लोग, कारखाने, ये सारे काफ़ी इफेक्ट हुए हैं। तो हमें एहसास है, हम खुद भी उन्हीं में से हैं, हम अवामी लोग हैं और हमें इस बात का एहसास है। इसलिए हम कह रहे हैं कि टैक्स में इजाफा न किया जाए और साथ में जो टैक्स से जो बाहर लोग हैं, जो नेट से बाहर हैं, उसको वसी किया जाए तो ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा। और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैक्स देने के काबिल हैं लेकिन अभी इस नेट। अच्छा, जैसे कि हुकूमत MQM के साथ अब बातचीत कर रही है, इस वक्त भी ये मुलाकात जारी है, आप के इन तहफ़्फ़ुज़ात पे हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल आपको मिला है? हमें तो बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस इस हवाले से है और जो हमारे वज़ीर आला साहब ने वज़ीर आज़म साहब से ये बात की थी CCI के मीटिंग में भी, तो उन्होंने यही हमें यकीन दिलाया है कि उसी तरह होगा कि 2 साल का जो पैकेज का ऐलान मैंने किया था उसी तरह के सूबे को मुस्तस्ना करार दिया जाएगा। लिहाजा ये सबसे बड़ा हमें रिलीफ मिलेगा कि जो भी टैक्स बढ़ाया जाए लेकिन हमसे मजीद न लिया जाए। और ये भी एक यकीन दहानी कराई गई है कि जिन जिन पर टैक्स है तो उसमें इजाफा नहीं किया जाएगा, अलबत्ता जो टैक्स के दायरे से बाहर हैं तो जो टैक्स के काबिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मियां इफ्तिखार हुसैन साहब आपका। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि वो ये नहीं कहते कि टैक्स का अमल नाफिज न किया जाए, बल्कि वो ये कहते हैं कि इस सूबे का, चूंकि खैबर पख्तूनख्वा का वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में अमन अमान के हवाले से बड़ा नुकसान हुआ, इसके साथ साथ सैलाब ने भी इसकी मईशत को कमज़ोर किया, इसकी मईशत का बेड़ा गर्क किया। लिहाजा उनका यह कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कुछ ऐसे फैसले किए जाएँ। उनका यह भी कहना था कि वज़ीर आज़म जब यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने भी उनको इस बात की यकीन दहानी कराई थी और उनका यह भी कहना था कि हुकूमत उनके तहफ़्फ़ुज़ात पर काम कर रही है और जल्द उनका मौक़िफ़ और जो तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने बयान किए हैं, जो मौक़िफ़ उन्होंने ज़ाहिर किया है, उस पर वो उनको जवाब देंगे। मुस्लिम लीग काफ की तरफ से भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। आज भी मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही ने यह कहा है कि रिफॉर्म GST के हवाले से वो बड़ा दो टोक मौक़िफ़ रखते हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा जनाब कामिल अली आगा। बहुत शुक्रिया।
شکریہ کامل علی آغا صاحب، آپ نے کس طرح سے اپنے جو تحفظات ہیں وہ حکومت تک پہنچائے ہیں؟ لیکن جوید اقبال، ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے کہ اس وقت عوام جو ہیں وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ پیٹرول کی قیمتیں انہوں نے بے جا بڑھانی شروع کی ہوئی ہیں۔ بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ ہر ماہ 2% اضافہ کر رہے ہیں، حالانکہ پچھلے 1 سال کے اندر انہوں نے اس میں 2 گنا اضافہ کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سوئی گیس کی قیمتیں بھی بڑھا رہے ہیں، اور عام اشیاء زندگی جو ضروری چیزیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہ 400 گنا اس کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ اب یہ جو انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بجٹ پیش کیا، اس میں جو ویٹ ٹیکس پیش کیا تھا انہوں نے اس کی لیجسلیشن کے لیے، تو وہ اس وقت تو یہ ناکام ہوئے، اور اس کو معمولی لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ یہ دوبارہ عوام کے اوپر لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ظلم ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ تشدد کے زمرے میں آتا ہے۔ عوام اس تشدد کے میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت مکمل ہو سکتے ہیں، اور ہماری پارٹی کا موقف بھی یہی ہے کہ یہ ٹیکس جو ہے یہ اس کو نہ لاگو کیا جائے۔ عام آدمی اس قابل نہیں ہے، اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی اور وہ اس کی برداشت سے باہر ہو جائے گا۔ پاکستان میں غریب آدمی جو ہے وہ پس رہا ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، زراعت کے شعبے میں کمی واقع ہوئی ہے، صنعتیں جو ہیں وہ میں نے کہا کہ اب بیماری سے اب موت کی طرف جانے والی ہیں۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اگر اس ٹیکس کو لاگو کیا گیا تو ہم صنعتیں بند کر دیں گے۔ تو اس صورتحال کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ عوام کے اندر جب اتنی بے چینی ہو تو کوئی بھی ٹیکس، اور پھر ٹیکس اگر یہ آمدنی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کرپشن ختم کرے۔ 8 محکمے انہوں نے خود جو ہے نشاندہی کی ہوئی ہے، اس کے اندر جو ہے ریفارمز کی ضرورت ہے۔ یہ خود جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر یہ خود کہہ چکے ہیں کہ 500 ارب روپے کا گھپلہ ہوتا ہے، اس کو ٹھیک کریں، اپنا ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بڑھائیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ عوام کے اوپر ٹیکس لاگو کرتے چلے جائیں، اور جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر 3 ٹیکس جو ہے ایک وقت میں لاگو کیے جائیں، ایک فلڈ ٹیکس، ایک ریفارم جی ایس ٹی اور ایک ایکسائز ڈیوٹی۔ اچھا آغا صاحب، ظاہر ہے کہ ایک طرف IMF کا دباؤ ہے، دوسری طرف سیاسی جماعتوں کے بڑے شدید تحفظات سامنے آئے ہیں، یہ بل یعنی کہ مسترد بھی ہو سکتا ہے، وے آؤٹ کیا ہے، کیا صورتحال ہے؟ یقیناً جی، یہ دیکھیں، ایک جو جوید اقبال بڑی بات یہ کر رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت دھوکہ ہے قوم کے ساتھ، کہ یہ کہہ کچھ رہے ہیں اور کر کچھ رہے ہیں۔ اصل میں جو بلیک اینڈ وائٹ میں ہے وہ تو ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے یہ جو لاگو کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم ریفارم GST کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ اور دھوکہ ہے، اور اس سے جو ہے وہ مہنگائی یقینی طور پہ بڑھے گی، اور ہر شعبہ زندگی میں یہ مہنگائی کا طوفان آئے گا، اور پارلیمنٹیرین جو ہے وہ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، اور حکومت پرواہ نہیں کر رہی۔ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ نتیجہ جو ہے وہ عوام میں بہت بہت شکریہ کامل علی آغا، مسلم لیگ ق کے سینئر رہنما، ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے تھے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔